हाँ वो तो कर लेंगे, ये जानते हैं हम, ये जानते हैं। हाँ, जिसको एंड नहीं करेंगे, जिसको एंड नहीं करेंगे, यही तो। उस, अच्छा, मिनिमाइज नहीं कर सकते हो। हाँ, मिनिमाइज नहीं हो सकता। इंटर वाला तो क्या ना, नहीं ये हमको वो जूम वाला अकाउंट ब्लॉक हो गया क्या? हेलो। इंटर तो इस मशीन से भी इस मशीन से कर नहीं सकेंगे। इंटर दूसरा। अच्छा सुनिए, हम दे देते हैं, हमको ये बताइए, ये जूम का अकाउंट ब्लॉक हो गया क्या ये? अच्छा, उसके बाद चालू कर देगा। अच्छा ठीक है, तो हमको हमको अटेंडेंस सीट लेना है। हमको अटेंडेंस सीट लेना है। ये मीटिंग तो चालू मिनिमाइज कर रही, मिनिमाइज तो होगा नहीं ये, मिनिमाइज होगा नहीं ये मेरा अभी रिकॉर्डिंग इसमें जा थोड़े रहा है, अभी तो कुछ जा नहीं रहा।
हाँ मीटिंग लाइव कर दी है भैया। हाँ तो संजय भैया को बोल देते हैं तो वो मीटिंग इससे होस्ट इससे डीटीपीएस से नहीं घुसेंगे तो दो दो दिखाई देगा, दो दो डीटीपीएस दिखाई देगा यदि वो लॉगिन इससे करेंगे डीटीपीएस से तो। हाँ उनको हम ये दे दिए हैं, प्रोफाइल दे दिए हैं संजय भैया को। ठीक। मैं डीटीपीएस से लॉगिन कर लिया हूँ भैया। नहीं नहीं 4:30 बजे है ना। हाँ कहाँ अभी 4:16 हो रहा भैया। ज्वाइन करके आपको सीवी दे दिया भैया। हाँ सीवी, हाँ सीवी करके फिर आपको निकलना हो तो आप निकल जाइए, हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर ही दी। हाँ गुड इवनिंग भैया। गुड इवनिंग। कुछ पार्टिसिपेंट आ गया, सबको एडमिट कर लें क्या? रुक जाओ 2-4 मिनट रुक जाओ एक बार। हाँ एडमिट नहीं किया, मैसेज दे दिए उनको हम। हाँ ठीक है ना। मीटिंग 10 मिनट में स्टार्ट होगा। हाँ ठीक है। और इनको संजय भैया को बोल दिए हैं। हाँ है क्या संजय जी ऑफिस में आज? हाँ संजय जी है ऑफिस में, उनको तो 5 बजे लग रहा। संजय जी ऑफिस में है क्या? हाँ संजय जी है ऑफिस में, है संजय जी। अच्छा तो 5 बजे वो निकल जाएंगे फिर? हाँ वो प्रोफाइल करके फिर निकल जाएंगे। हेलो हाँ ठीक। आवाज आ रहा भैया मेरा क्लियर? हाँ सुन रहा हूँ, सुन रहा है। हाँ क्लियर है, क्लियर क्लियर। और ये कैमरा ठीक है भैया? 1 मिनट देख रहा है। हाँ कैमरा ठीक है। स्पीकर तो आया नहीं है। स्पीकर अभी नहीं है। आप कौन सा लॉगिन से किए भैया? कौन सा लॉगिन से आए? डीटीपी के लॉगिन से? हम तो लिंक पे लॉग इन करके आए। अच्छा लिंक पे लॉगिन करके आए हैं क्या? जो अपना मैसेज आया था। हाँ हाँ क्या दिखा रहा है यहाँ पे? नहीं ठीक है, हम तो आपको एडमिट किए नहीं। लेकिन लगता है मेरा। हाँ हाँ तो फिर इसका मतलब डीटी मेरा लगता है बाय डिफॉल्ट डीटीपी हो रखा है।
हाँ बाय डिफॉल्ट डीटीपी हो मेरा रहा। लॉगिन लगता है बाई डिफॉल्ट डीटीपी हो रखा है। नहीं तो फिर ठीक है, संजय जी वहाँ कर पाएंगे क्या? यहाँ आपका, यहाँ भी आपका रीनेम कर देंगे हम, यहाँ आपका दिखा नहीं रहा, आपको को होस्ट बना देंगे हम। एडमिट जब करेंगे ना भैया सबको। हम तो ऑटोमेटिक ही कोस्ट दिख रहा है। हाँ तो यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। चलिए ठीक है, को होस्ट है तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट आप हैं, ठीक। हाँ हाँ बाई डिफॉल्ट है लगता है। हाँ बाय डिफॉल्ट है, ठीक है। लेकिन अभी संजय जी को पूछ लो वो डीटीपी से लॉगिन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, नहीं तो हम क्विट कर देगा। नहीं ठीक है, हम बात करते हैं उनसे, बात करते हैं, 1 मिनट। हाँ बात कर लो। हाँ बात कर लो बात। आ गया चलो। गुड आफ्टरनून संजय जी। गुड आफ्टरनून प्रेसिडेंट, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। कहाँ आप, दिख नहीं रहे हैं? लगे हुए हैं जोर शोर से ऑफिस में, का जोर शोर से लगे हुए हैं ऑफिस में काम करने में। अरे नहीं सर, हम आपको गलत दिख रहा है, रुक जाइए। हमको लगता है गलत फहमी बहुत हो गया। गलत चेंज करने से क्या भूल होगा? जाते हैं ना, काम करते करते ध्यान नहीं रहता है। नाउ नाउ इट इज मोर कंफर्टेबल। नहीं क्या हो, लड़के वड़के आना शुरू हुए क्या, या अभी भी पकड़ पकड़ के लाना पड़ रहा है? पकड़ पकड़ के लाना पड़ेगा, कोई आ नहीं पाएगा ना, कोई को बुलाएंगे नहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। अच्छा ये तो कंफर्म है कि नेक्स्ट महीना भर, इस जून महीना में तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से नहीं बुलाएंगे। उनको बुलाना होगा तो हो सकता है लेट सवेर हो, लेकिन अपना ही कन्विंस करना पड़ेगा। जून के बाद देखते हैं क्या होगा। राजेश, और क्या क्या मीटिंग है? अभी तक और कोई शेड्यूल नहीं है टिल टुडे। ओके। आफ्टर दिस टुडेज मीटिंग एक उसका करना पड़ेगा, एक्चुअल में बात नहीं हो पा रहा अपना, जो कल बात हुई थी ना अपना बाद में, प्रेसिडेंट, जो अपना कल बाद में बात हाँ हुआ, सुन रहा उस हाँ। बारे में अपने को कहीं ना कहीं बैठ के मतलब सजाना पड़ेगा। कोई फर्दर कुछ बता नहीं रहा कोई भी। मंडे को हम लोग डीटीपी जा रहा है फॉर उसमें 3 पार्ट है ना, कि जैसे एक तो स्टडी सर्कल का बैलेंस शीट फाइनलाइज हाँ करना है मार्च का। हाँ हाँ। बाकी तो रुकिए, हम लोग मंडे को संजय को भी बुलाए हैं। हाँ हाँ। तो बाकी रूटीन काम है, उसके लिए जो अपना बात हुआ था उसके लिए अपने डिसीजन लेने के लिए या तो जूम पे कर लेंगे ऑफिस बेरर मीटिंग, या फिर ठीक जैसे भी कर लेंगे। ठीक, शाम को करेंगे ना मीटिंग तो। कल जूम पे बुला लें मीटिंग। कल कल मत हाँ तो कीजिए। जूम पे बुला लें कल। नहीं कल मत कीजिए, कल कल और हाँ परसों। आप तो अभी एक दिन आपको रेस्ट मिलेगा। परसों रेस्ट। भी नहीं रहेंगे क्या आप? मेरा थोड़ा सा सोमवार थोड़ा इशू रहेगा, फर्स्ट हाफ परसों भी फर्स्ट हाफ रहेगा, मेनली सुबह रहेगा अच्छा फर्स्ट अच्छा हाफ में ठीक सर। है ठीक है ठीक है, मंडे ट्यूसडे कभी भी कर लेंगे। हाँ मंडे इवनिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड। ठीक है। और स्पीकर है ज्वाइन।
अभी तक टाइम है, इट्स 4:26 ओनली। आपका वॉइस अचानक ब्रेक क्यों लगता है? ऐसा हम लोग का भी हो रहा है, हम बोल रहे हैं तो आवाज ब्रेक हो रहा है। बीच बीच में सभी की चल जाती है, कल उनकी बीच बीच में मेरे को पूरी फॉर फ्यू सेकंड्स मेरे को सुनाई नहीं दे रही थी कामदार जी की भी आवाज। नहीं, वो क्या होता है बता रहा हूँ, मोबाइल से कर रहे थे, मोबाइल में क्या मैसेज आता है ना उस वक्त, जो मैसेज हाँ, आता तो साउंड वहां से आना बंद हो जाता है। मेरा भी तो मोबाइल से ही कनेक्टेड है, मेरा लैपटॉप से तो कनेक्ट हो ही नहीं पा रहा है, होता है तो 15 मिनट बाद लॉग आउट हो जाता तो इसका मतलब आपका है, वो बहुत इंटरनेट है, रिस्क। इसका मोबाइल कनेक्टिविटी आपका अच्छा नहीं, जियो नहीं है क्या आपके पास अभी? अच्छा नहीं है, नहीं मेरा जियो नहीं है, यही तो समस्या है। इस वक्त इस पेंडेमिक में जियो कलकत्ता में सर्वाइव किया, जहां तक हम सुना देखा है, हाँ जियो सर्वाइव किया, बाकी सबका हाँ, तो मेरा एयरटेल है और एयरटेल का अभी जो है क्वालिटी बहुत खराब हो रखा है, इसके हम चलते तो तो हम कल बोला ना, हम तो हम तो रूफटॉप पे आके बैठता है। हम तो जियो लिए हैं, तब जियो से ही बात हो पा रहा, अभी भी नेटवर्क का इशू है भैया। इसीलिए तो तुम जियो ना जहाँ जाकर पे इसलिए जहाँ पे जहाँ पे इसका क्या वो मॉडेम मॉडेम लगा हुआ है ना हाँ हाँ। रूफटॉप पे, हम वहां पे आके बैठ के करता है, फिर जाके तब जाके इतनी बैंड नहीं तो इतनी वो बांगूर में प्रीपेड मिल रहा है, ले लीजिए प्रीपेड कनेक्शन जियो का एक तो देख लेते हैं, कल परसों में पता करते हैं। नीचे मिल जाएगा, आपके वहां पर है, बहुत जल्द मिल अरे जाएगा। भैया, नरेंद्र भैया, आपके आपके ऑफिस में जियो का सिम भिजवा देते, आप क्या परेशान हो रही, बोले कल भिजवा दें क्या? अरे तो तुम भिजवाया ही है, सुशील के घर तक भिजवा दिया, तो मेरे ऑफिस में भिजवा देगा तो मेरे को पता है, लेकिन जब काम हाँ, चल रहा था तो बोले जबरदस्ती सबको रोज नहीं रोज तो रोज रोज। आप भैया एक सिम रखिए जियो का, एक सिम, उसी में एक मोबाइल में दो का सिम आ जाएगा। ठीक है, तो फिर एक मोबाइल का एक जियो का सिम मंगवा लेते हैं। आपको उसके लिए कोई मोबाइल एक्स्ट्रा तो लेना है? तुम तो डोंगल बोला। डोंगल तो भेज दिया, उस डोंगल से भी यूज कर सकते हैं वो सिम। आप मोबाइल में नहीं नहीं लगाए वो ज्यादा बेहतर है, मोबाइल में लगा। मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उससे उस सिम से भी आप कॉलिंग कर पाएंगे। नहीं तो फिर दरकार क्या है, हम बोल रहे हैं ना संजय जी की सिम लगाओ, तो सिम लेते हैं ना एक। तो सिम भिजवा देते हैं आपके कल ऑफिस में। हाँ तो उसको बोल देना, कल कितना, सोमवार को सिम कितना मेरे को बजे मंडे को दे देगा। कल डीटीपी नहीं, बुला सोमवार। लें क्या सोमवार? राजेश कंसल्टेंसी जहां मर्जी बुलाना बुला लो, हम पहुंच जाएगा 12 साढ़े 12 बजे। एडवाइस जब देना होता तो सामने वाले का रिक्वायरमेंट्स में देना पड़ता। तुम डोंगल बोला, डोंगल जो मिला है, सिम फोन में लगा ले, इजी हो गया, तो वो एडवाइस वहां फिट होता है। नहीं, डोंगल तो भैया को नेट के लिए चाहिए था। डोंगल तो फोन में लगेगा नहीं ना। नहीं नहीं, अरे भैया डोंगल में जो हाँ तो डोंगल उसका डोंगल तो फोन में लगेगा। मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेंगे ना, तो वही सिम वर्किंग करेगा डोंगल में भी और आपके मोबाइल में भी। है तुम कंफ्यूज कर रहा फालतू का। अच्छा छोड़िए, आपको सिम भिजवा देंगे रानी जी, बस काम का बात करो ना, वही है। ठीक ठीक सोमवार को सिम भिजवा देंगे। ठीक ठीक। आ गए क्या स्पीकर? नहीं, स्पीकर आए नहीं है। तो कल तो संजय जी आप बड़ा कमाई वाला रास्ता बताएं लोगों को, कुछ आए क्या ऑफर ऑफर? इसके पास, इनके पास आया बताएंगे ना, हम तो सबसे शेयर मांग लेंगे, देखो इतना मीटिंग करा दिए तो 1% में शेयर ट्रांसफर करना बहुत है। नहीं नहीं, IRR 18 से 21, 18 से 24% IRR का काम अगर मिल जाए तो फिर बढ़िया ही है ना। इस राजेश IRR बैठा ही है, इन्वेस्टर जुगाड़ करेगा। नहीं नहीं, इस IRR में काम होगा नहीं, 18 से 24 में मिलेगा नहीं। अब जितना भी सोलर पावर का है ना, 18 से IRR में इन्वेस्टर नहीं मिलेगा, यूजर नहीं मिलेगा। इन्वेस्टर तो रेडी होगा इस IRR में, क्या दिक्कत है? हाँ वही तो हम बोल रहे हैं, यूजर नहीं मिलेगा। यूजर नहीं, सोलर का रेट बहुत गिर रहा है अभी ना, जितना भी इवन गवर्नमेंट गुजरात में सब जगह रिनेगोशिएट कर रहा है रेट को, तो रिनेगोशिएट करेगा तो आपका तो रेट पावर का काफी कम हो रहा है। इवन विंड पावर का भी रेट काफी कम कर रहा है लोग। नीलमा जी को एडमिट नहीं करा राजेश तुम? हाँ कर रहे भैया। क्या कर रहे हैं राजेश जी? नहीं, नीलिमा जी को एडमिट करना था, कर लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। संजय भैया डरा देते बीच बीच में हमको। पास प्रेसिडेंट हो के तुम थोड़ा फास्ट काम किया करो। हाँ, नीलमा जी वेलकम, गुड इवनिंग। दीदी गुड इवनिंग। नीलिमा जी गुड आफ्टरनून। अरे 5 ही नहीं बजा तो गुड आफ्टरनून चलेगा। कौन म्यूट कीजिए? स्पीकर है ज्वाइन। स्पीकर है ज्वाइन। हेलो अनिल जी गुड आफ्टरनून। स्पीकर अनम्यूट करिए अपने आप को।
प्रेसिडेंट अनम्यूट कीजिए। अनिल जी गुड आफ्टरनून। अनिल जी गुड आफ्टरनून। अनिल जी आ रही है? हेलो। हाँ सर, नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अनिल जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते सर। कोरोना कैसे ने हैं अनिल जी? ऑल वेल? एकदम बढ़िया सर, आपका आशीर्वाद है। गोइंग गुड। कोरोना ने सबको नमस्ते सिखा दिया आपस से हाथ जोड़ के। हाँ, ये बात भी सही है सर। ये अपनी लॉकडाउन में दूसरी मुलाकात है। एक दिन दूसरे इससे second पहले, time है हाँ सेकंड टाइम। हाँ, वाइंडिंग अप पे अपने, हाँ अपने जो हाँ CFS, उस पे हाँ भी बात कर CFS रहे थे स्कीम जो अपने, थी जो CFS। हाँ, तो CFS में रिस्पॉन्स अच्छा है क्या? हाँ, रिस्पॉन्स अच्छा है सर। आई थिंक जिनका भी थोड़ा सा फाइलिंग पेंडिंग है तो उनका लाखों रुपए का बेनिफिट हो जा रहा है। हाँ, का भी किसी लेकिन का ये फाइलिंग MGT पेंडिंग है। 14 फाइल करने के लिए, हाँ वो तो MGT 14 के लिए डिले कंडोनेशन तो जरूरी है ना शायद, अबव 300 डेज। नहीं, अभी जितना भी है तो आप इसमें स्कीम के अंडर में MGT 14 फाइल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। नहीं, MGT 14 अगर मान लीजिए हम फाइल करेंगे, पुराना अगर बैकलॉग था तो उसमें क्लॉज नंबर 10 में बोलता है ना कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल आपको लेना है, आप उसको अप्लाई करके क्या बोलते हैं, कंडोनेशन करा लीजिए। एंड जब फाइल करने जाएंगे तो आपको एडिशनल फीस कुछ भी नहीं लगेगा। हाँ, लेकिन वो कंडोनेशन आने से पहले MGT 14 फाइल कर सकते हैं। पॉइंट ये है कि सर आप, मेरा जो सजेशन है इसमें कि आप MGT 14 फाइल कर दो और उसके बाद कंडोनेशन के लिए अप्लाई कर दो। ठीक है कि भैया हमने ऑलरेडी फाइल कर दिया है, उसके बाद अप्लाई कर दो। हाँ ओके, आपने अप्लाई कर। अब कई बार कंडोनेशन आने में टाइम लगता है, तो अगर वो स्कीम चली जाएगी तब प्रॉब्लम होगा। इट्स बेटर कि आप फॉर्म तो फाइल कर दो और फिर कंडोनेशन के लिए अलग से अप्लाई कर दो। अच्छा, ओके। आपने अनिल जी 5 मिनट वेट करते हैं बिकॉज पार्टिसिपेंट्स अभी कम है। हाँ, आराम से सर, आराम से। नमस्ते सर। गुड आफ्टरनून DN भैया। नमस्ते नमस्ते। DN भैया गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। मैं आपको रिंग कर रहा था। भैया मेरा पता नहीं वो लैपटॉप में नहीं हो पाता है, तो मेरे मोबाइल से जुड़ लो। सभी की प्रॉब्लम हो रखी है, हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे। इनफैक्ट आई कभी हैव हो आल्सो जाता है। जॉइंड लास्ट 3 मीटिंग्स। भैया क्लास का लेते हैं हम सबको लैपटॉप से कंप्यूटर जोड़। एक काम करना, मेरा स्क्रीन शेयरिंग कर लेना, तुरंत बता देगा तुम। आराम से हो जाएगा, देख भी सकता है अभी क्या देखिए सबसे प्रॉब्लम है। ज्यादा छपाई संजय जी की चालू है। हाँ वो तो खरा ही होता है। और संजय जी का बराबर छपाई है भाई। भैया हर सीए का यही कहानी है। हाँ, हम आप लोग से दूर नहीं है, सेम हम भी उसी कैटेगरी में है। नहीं नाव तो एक ही है गुरु। लेकिन कल से हेल कामदार बोला ना कि सीए किसी का अंडर में नहीं बात करता है, इसीलिए प्रॉब्लम वो क्या हम तो इसीलिए तुरंत बोला ना उसको। हमारे यही प्रॉब्लम है, इसीलिए हम लोग अपना नहीं देख रहे, सब एक दूसरे को बोल रहे हैं। प्रेसिडेंट का जो स्क्रीन है ना, उसके पीछे वॉल्ट है। हाँ, तो इसीलिए स्क्रीन लगा लेता कि वॉल्ट दिखे नहीं। आपका स्क्रीन हट गया, वैसे वॉल्ट दिख रहा है। नहीं वो तो एक्चुअल है ना, वो वर्चुअल वर्ल्ड में नहीं है, एक्चुअल वर्ल्ड में है। नहीं वो वर्चुअल लगाए थे अभी। अच्छा अभी क्या? We are 18 now. I think next 5 minutes. Wait for next 5 minutes. Yeah, yes. आराम से। और सर आज ट्राई करेंगे ना कि अपना जो NCLT का नया आने वाला है फाइलिंग, तो उसको अपने ऑनलाइन करके दिखाएंगे, तो इट विल बी बेटर कि कैसे मेंबर्स उसका बेनिफिट ले सकते हैं। हाँ जी अनिल जी, हाँ, तो आप स्क्रीन शेयरिंग कर लीजिएगा। हाँ, आप स्क्रीन शेयरिंग कर लीजिएगा। हम उसमें कर लूंगा, सब कोई प्रॉब्लम। अनिल जी को को-होस्ट बना दिया है। ठीक है। हाँ ठीक है ना, ठीक है, गुड। राजेश, हाँ
मैं जब लैपटॉप में रेडिफ मेल खोल के उसको क्लिक करता हूँ ना, क्लिक टू ज्वाइन, हाँ, तो ऊपर में दो लॉन्चर, ओपन यूआरएल, जूम उसमें लॉन्चर, उसमें कैंसिल। देखिए ज्वाइन मीटिंग आएगा भैया, ज्वाइन नहीं मीटिंग में नहीं जाइए। राजेश ज्वाइन राजेश मीटिंग नहीं आता है ना उसमें। राजेश होल्ड होल्ड होल्ड, तुम गलत बता रहे हैं। डीएन भैया आपको वहाँ हाँ पर दो ऑप्शन दिखाता है, या तो एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, ब्राउजर से ज्वाइन कीजिए। आपका जो दो हाँ ऑप्शन है, आप ब्राउजर से ज्वाइन करना चाहें तो ब्राउजर से कर सकते हैं, नहीं तो आप जूम कर सकते हैं। वहाँ पर वही ऑप्शन आता है, आप ब्राउजर से कीजिए। आप हाँ ब्राउजर से करते हैं ना, तो फिर वो वापस मांगता है नाम वगैरह। नहीं नहीं, आपका नाम तो देना ही पड़ेगा आपको। जब ब्राउजर ज्वाइन के नाम मांगेगा ना आपसे, तो डिटेल मांगेगा ही, क्योंकि आप एप्लीकेशन से नहीं जा रहे ना, आप डायरेक्ट ब्राउजर से कर रहे हैं। और अभी फिर वो आपको पता है कि इसका इंस्टीट्यूट भी एक लिंक भेजता है, डायरेक्ट क्या? 10 डिजिट का। हाँ, 10 डिजिट का इंस्टीट्यूट एक लिंक भेजता है, जो मेल अपने पास अप्रूवल के लिए आते, अप्रूवल होके अच्छा। आती है। लेकिन वो मेंबर्स के पास क्यों नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा। नॉर्मली जब ऑनलाइन मेंबर्स है के तो बाद इवेंट का आ तो रहा है, इवेंट का कुछ कुछ आता तो है, हाँ, तो उसके अंदर में एक या 10 तो डिजिट का लिंक आता है। मेरे पास तो नहीं या आ रहा कोई लिंक ऐसा। एक नहीं, मैं तो इवेंट का आज आया था डीटीपीए में कि जो अप्रूवल आया ना उसको देखा था। नहीं, बट अप्रूवल तो मेरे पास भी आया, पहले तो मेरे पास आएगा मेल में। हाँ, तो देखिए आप, उसमें है लिंक। ठीक है, मैं चेक कर। हाँ, या तो मेरे पास इवेंट का आया है, माने इस इवेंट होने वाला है, या फिर हाँ, इवेंट कंक्लूजन का आया होगा, हमको ध्यान में नहीं है। एक आया था। नहीं, नहीं। डीएन भैया आप शर्ट तो अच्छा पहन लिए, बहुत बढ़िया। हाँ, हाँ, आपका टी शर्ट तो जबरदस्त है। टी शर्ट क्या दिख रहा है क्या? दिखा दो यार। डीएन भैया इवीजा वाला टी शर्ट पहने में डांस के मूड में है भैया। अरे अब तो गुरु डांस 2-4 साल लग जाएगा होने में। ये इंडियन लोग है, 6 महीना में इंडियन वापस खड़ा हो जाएगा, देख लीजिएगा। हाँ वो तो खैर है। 6 महीना के अंदर इंडिया देखिए कितना फास्ट दौड़ेगा। वो एक्चुअली इंडिया का तो क्या है कि कमस्व वीरस्व लक्षणम। कल परसों हम गया था, वहाँ आपका बलवंत के पास से गुजर रहा था। हाँ अभी अभी तो आज का जो हो रखा है, वो तो ये लोग बैठे हुए हैं इंडियन और चाइनीज मीटिंग में। इसके आउटकम पे भी तो काफी कुछ डिपेंड करता है। अभी तो सिचुएशन तो बड़ी हीटेड है। नंबर ऑफ मीटिंग्स होगा, अभी एक मीटिंग से नहीं होगा। एक मीटिंग नहीं होना, ये तो खाली अभी टाइम बाइंग है सब, ये सब नंबर ऑफ मीटिंग्स है। हाँ, तो बलवंत में डबल लाइन में गाड़ी लगा हुआ, इतना भीड़ था गाड़ी का। डबल लाइन बलून चालू हो गया। अरे बलवंत तो जोर से चल रहा भैया। हाँ, बलून बंद ही नहीं था। बलून बंद ही नहीं हुआ। अरे तो आप, हम तो एक दिन नरेंद्र संजय जी, आप क्या करने गए थे भाई बलवंत? आप तो मत जाइए कम से कम। नहीं नहीं, हम वहां से इसलिए गुजरे थे, मेरे को किसी को ड्रॉप करना था, मेरे ऑफिस में जो आ रहे हैं ना उसको ड्रॉप करना था सीरिया के पास में। अब ठीक है, आप जाइए मत बलवंत। नहीं, अभी तो पब्लिक प्लेस में तो जाना ही नहीं है ब्रो। देख, मैं भी फेसबुक में लिख रहा हूँ, आधा लिखा था, फिर आधा अभी बाद में लिखूंगा कि गोल जो है ना, गेंद अपने पाले में खेली जा रही है, और आपको अपना गोल पोस्ट बचाना है कि कोरोना वाला गेंद अंदर नहीं घुस जाए। दूसरे साइड में कोई पाला ही नहीं है, कोई गोल पोस्ट ही नहीं है। एकदम सही है। या तो बचाना या जाना है। We are now 20 participants. Shall we start, President? This is 4:40 हो रहा है. Yes, I think we should. I think we should. You start first. All muted? Yeah, all muted, all. Good afternoon, everybody. Today's webinar is on e-filing of NCLT, and the speaker is CS Anil Dubey ji. Anil ji has addressed us earlier also in this lockdown period, and today he'll be explaining us by practical demonstration of how NCLT applications are e-filed. So welcome Anil ji to this session. Sir, thank you, sir. And I request our study circle convener Sanjay ji to introduce Anil ji, and thereafter take it forward. Thank you. Thanks, President. CS Anil Kumar Dubey ji is a company secretary. He is a fellow member ICSA and law graduate. His approach of handling corporate issues are based on the conceptual and updated dissemination of facts. Presently, he is practicing as a company secretary and registered valuer, and specializing in company insolvency, security laws, NCLT and valuation matters. He has been elected to Eastern India Regional Council in the year 2019-22.
He is also a renowned mind power trainer and helps the various organizations to maximize the utilization of their human resources at optimum level. He has been a regular invitee by the organization for conducting various training programs. He has more than 10 years of experience in various corporate experience of smart city compliances, company law, security law, arbitration, conciliation, drafting, FEMA, etc. His law graduate, registered value, certified bank compliance professional, SEBI investment advisor, advanced courses on contract drafting conducted by Thomson Reuters, certified mind power trainer. He has other qualifications also. With this, I request Dubeji to please go forward for the deliberation, sir. We welcome Mr. Dubeji. Thanks a lot. Thank you, sir, Sanjay sir. Thank you, sir. Thank you, Sanjay sir. Thank you, President sir. And it is my pleasure to come to the BTPA, and I welcome all the participants. Friends, I would like to keep the sessions interactive. So if you have any query and questions during the deliberations, please put in the chat box. We will take it. And as you know that during the pandemic, this online filing of the NCLT petitions and applications was already operationalized in some benches like Delhi and Mumbai, Amravati. But it was not. It was done even before the lockdown and pandemic, because it was a process of the government to digitalization of the system. It was a welcome step, but it was as a supplementary. That means it has not replaced the physical filing. Even the benches like Mumbai and Delhi, and where the e-filing was introduced even before, so that means you have to do the double filing. Once e-filing and the same set of the documents which was filed before in e-file mode, that has to be physically filed also. Now the question will be a little bit different. That means new e-filing mode is going to be replace the physical filing, and hearings will be conducted through online mode, in virtual mode, due to the pandemic. And so that, because in other government offices it is possible to open it and does their normal operations and business, but in the NCLT it is a public dealing, and I think in every day normally 2,000 to 2,500 in Calcutta, I've talked to professionals visit there and they spend there 4 to 5 hours in hearing time. It is very, very welcome step to replace the physical hearing and come out with the online mode, and definitely it will the public health as well as it will bring transparency also. So in this way, there is a certain classes done by the NCLT also. And in the coming week, I expecting notification from the NCLT detailing the complete details and protocols regarding how it will be filed, and how it is going to be how the hearings will take place, how the timing will be devoted. That things is in the process, and definitely it will come, and we will discuss again. Today we will discuss in the e-filing mode of the NCLT as practice in the different NCLT benches. So friends, I would like to make it very, very practical. So I am going to the NCLT website first, and I'm sharing the screen. Just give me 1 minute. It's getting shared or not, friends? Please confirm once. Yeah, it's visible. It's visible, no? Okay, thank you, sir. I'm opening the NCLT site. Okay. There is a tab, friends, in that is e-filing. Click what's new. If you go into the website, there is a tab e-filing. Click here. Okay. After clicking that, there will be a new page will be opening. That is the National Company Law Tribunal e-filing.nclt.gov.in. That is the portal. So first time you have to register. Just for example, we do the filing in the income tax and do filing in the MCA. We have to create our account. Same way, we have to create our account at the NCLT. There is a column called registered at the left side, upper left hand side. After going to the register, you will find 11 categories of the applicants who can do the registration at the NCLT e-filing module. Individual,
sometimes you wanted to present your own case. You do not want to engage any professional. So there is a called individual, advocate, chartered accountant, company secretary, cost accountant, registrar of companies, regional director, official provisional liquidator, IRP, RP, any other person, income tax, other central state government agencies representatives. So these are the 11 categories. So as per your category, you have to choose the respective options and go ahead. For example, I have registered under the category company secretary. Okay, you can go to the company secretary tab. Okay, then you'll file 2 column, user representative law or professional firm. So friends, you can get your registration in your individual category also as well your firm category. Suppose for example, you wanted to register as individual, that's fine. But if you wanted to registration as a firm, you have to change the options, and then you have to give the firm name, address. There will be the mobile verification and email OTP verification, your registration number, bar council registration number, CA certificate number, or CS COP number. As per the respective professionals have their identification numbers, they have to enter into that details. Your email login ID, you have to create it. After that submission, I'm creating for the benefit of the members. Suppose I am just entering the name A and B associates, for example, as a dummy. Okay, then I'm address to just dummy. I'm putting my friends. Okay, select state West Bengal, city Kolkata, ICCI number. For example, I am putting my number for that. Landmark, suppose each side, pin code. For example, I am putting my own mobile number for just verification purpose. Once I put my email, you find there is an option send OTP. Okay, I'm just putting the mail. Then again, I will put that just for giving it. OTP. I will receive OTP. Please enter CAPTCHA. 124824. Now the OTP. My OTP is 9867. I'm putting it, verified. Then the mail OTP. I have to enter the CAPTCHA. Then OTP at mail. My OTP at email is 4817. Okay, this is the, I'm giving just a mail. Suppose I am putting anything, okay, as a dummy. Login ID XZ. Just for example. Okay. Then there will call for submission of some verification documents, PAN card, voter ID, certificate of registration. You have to select any of these documents. So I am not submitting it because after submitting it, it will take into the record. That will not be right. Suppose I have, when I have created my own account, I have a PAN card, PAN number, a scan copy of the PAN card, submit, and what will happen? Your user ID and password will be sent to your mail ID. Change your password after first login in. This is the process, friend, for creating your registration in the NCLT e-filing module. That is very, very simple step, and I think it will take not more than 5 minutes to complete it. Once it is done, then it's very, very easy to do the filings. So I'm going into the my accounts which I have created for myself. That would be better.
After logging in, there will be the two broad pop-up will come, NCLAT and NCLT. If you are filing before the National Company Law Appellate Tribunal, you have to click on that icon. Otherwise, you have to go for NCLT. So for the time being, I am going only for the NCLT, not NCLAT. Then there will be the pop-up disclaimer, click to agree, and then continue. I think I have to log in again. Reason being it was logged, space has been expired. So just a minute, friends. Yeah. Click to agree, continue. अब जब आप इस पेज को लॉगिन करने के बाद आपका वेलकम CS अनिल आ गया, then there is a lot of columns. Accordingly, you have to proceed. Listener corner, respondent corner, my account, logout, draft cases, payment online, payment offline, e-file cases, IE file. I am going one by one for the each pages for the demonstration. For example, first I'm please share screen. Just a minute, sir. Just a minute. It is coming, sir? Please confirm. Yes, visible. Yeah, okay. So there is a lot of petitioner corner. So for example, under the petitioner corner, there is a petition filing, document upload, upload via security code, add advocate, associate case, refiling. I'm first going petition filing friend. Under petition, Companies Act and IBC. Either you are filing company petition under the Companies Act, or are you filing the petition under the Insolvency and Bankruptcy Code. So friend, for demonstration purpose, I am taking for Companies Act. Okay. Then this web page will appear. Okay. There is a lot of columns you have to fulfill it before proceeding. So I am trying to do that. NCLT location. Abhi right now it is only showing Amravati, Hyderabad, Jaipur, Mumbai, New Delhi. Very soon Calcutta and other NCLT benches will be coming in this section. For example, I am selecting Mumbai for the just time being. Jurisdiction, state of Goa or state of Maharashtra. Under the Mumbai NCLT, there is two state. I am selecting state of Maharashtra. Then it is case and type of nature. It is a company petition, it is a rehabilitation petition, transfer petition, restoration application. As per your requirement, you have to choose it. So for example, I am selecting company petition. Okay. Are you qualified in MSME sector, the petitioner? So you have to choose accordingly. For example, I am choosing yes. Okay. Sector, in which sector you are involved, whether MSME, manufacturing sector or service sector. Suppose I am selecting manufacturing sector. Investment plan up to, for example, I am medium, just for the demonstration. Case title, it will be auto-populated later on. Subject matter, for example, ABC versus XYZ. What is that? Then it will be the amount claim. I'm coming that. Now you have to select the section of the Companies Act. Under which section you are filing the company petition. For example, I'm selecting the operation mismanagement, that is the most widely filed. Section 241. Okay. Industry, for example, I'm automobiles, I'm selecting it. You're seeing as when you select the section number, automatically NCLT fees is coming that. Okay. For example, you wanted to add more sections in your company petition. For example, you wanted section 244 also. That is you petitioner is not eligible to make the petition. He is not holding 10%. He is holding less than 10%. But still he wanted to file the petition in that section point. He has to add more sections. For example, I am adding section 244.
in this. Once I added section 244, application fees is 2,500. Total fees becomes 12,500. Okay. You can add as much as section number as per your requirement. There is no problem at all. After filing that, go save and next. Okay. This is the first petitioner. Okay. Petitioners list, for example, you are getting it. I'm showing that. You send. It will, after submission, it will come there. Okay. There is only one. If I wanted to more than one petitioner, for example, petitioner becomes others also. Okay. I am Mr. P.Q.R. Kumar, for example. Address, dummy, nationality, Indian, state West Bengal, district Kolkata, pin code 7, and number of authorized persons, that fine, email ID. You will submit it, then all the petitioners will be added automatically. You can add petitioners number as per your requirement, friends. There is no problem. You submit, list will be automatically populated as per the details submitted. So you can enter n number of petitioners. There is no limitations at all. After that, you have the next column. Go to the next. It is saying it is not completely filled. So I am just going to back and then, sorry. Now you can see that there is a reference number generated, friends, 2709 in our case, 1380222942020. Okay. After entering the basic details, this will be added. I'm again entering the details. XYZ Limited. Just I'm putting that. Some dummy address. Okay. Now the next point is add respondent. Okay. Now you have to give the entire details of the respondent. I'm just dummy data. I'm putting that. My number is optional, friend. It's not mandatory. Okay, as per presently, but it may come maybe mandatory. Add respondent is done. Now the next option is okay. Select petitioner. Suppose XYZ Limited. Select representative. Okay. What will happen if you're already registered? Your name may come in this list. Okay. Whosoever you wanted to appoint, any law firm or any particular professionals, their name come. Otherwise, if it is not coming, you can enter their details. There is no problem at all. Okay. For example, I'm selecting and submitting it. Add representative. Okay. You can add more than once. Okay. You suppose, for example, 2 lawyers or 3 lawyers are representing the same party, you can add as much representative as possible as per these details. After that, you can move further. Next option. Documents filed by petitioner, for example,
डॉक्यूमेंट टाइप, आपसे टाइप्स पूछेगा कि व्हाट इज दिस, पिटीशन एप्लीकेशन है, एफिडेविट है, एनेक्सर है, रिजॉइंडर है, वकालतनामा है, प्रूफ ऑफ सर्विस है, एनी अदर डॉक्यूमेंट. So friends, as you can do, a single PDF file up to 300 pages can be filed. Okay, so that may contain petition, affidavit, annexer, rejoinders. Okay, so there is no problem. But try to file proof of service separately. Okay, don't file the proof of service jointly with the PDF. Okay, one PDF size up to 300 pages is fine. Suppose your petition is very lengthy and very huge. In that situation, you can divide your petitions. Volume 1, Volume 2. So normally in physical copy, 200 pages is one volume. If it is more than 200 pages, then the second volume. In the online mode, up to 300 pages, it is a Volume 1, and beyond that, it will be the Volume 2. Okay. So that point you have to take into account, and the same page number and volume as filed in the online mode should be presented to the NCLT in physical form, which is happening right now. But I hope the physical filing system will be dispensed with for the timing as the time of the pandemic. After the pandemic is over, definitely the new regulations will come regarding that. But what is happening in Mumbai and Delhi with the same page number, same volume as filed in the online mode should be directly matched with the physical copy. For example, I am selecting the petition, then there will be the attention mandatory points. Okay, what that specifies it, very simple, only PDF files can be uploaded. That's fine. आप Word file को फाइल नहीं कर सकते. अब सवाल आता है कि PDF फाइल साइन होना चाहिए कि आपने डायरेक्टली उसको प्रिंट आउट करके साइन करके स्कैन करें कि डायरेक्टली अपने वर्ड से उसको PDF कर दें. ओके, तो आप दोनों ही काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. दैट इज अलाउड. डिजिटल सिग्नेचर के साथ अभी ये फाइल नहीं ले रहा है. आप PDF कन्वर्ट करके उसमें डिजिटल सिग्नेचर लगा के अगर अपलोड करना चाहेंगे तो फ्रेंड्स देयर इज अ प्रॉब्लम, दैट इज नॉट टेकिंग. So you can avoid that, but I hope that will be allowed very soon. File for uploading should be scanned in grayscale with 300. अगर आप इसको स्कैन कर रहे हो तो स्कैन सिचुएशन में 300 DPI का आपको स्कैनिंग पैरामीटर होना चाहिए. Number of pages in each uploaded file should not be greater than 300 pages, जो मैंने आपको पहले बता दिया. Split scanned file in different volumes for uploading if single file size is greater than 100 MB. अगर एक फाइल का साइज 100 MB से ज्यादा हो रहा है तो you have to split it. Even 300, suppose it is more than 300, within 300 pages, for it is 200 pages, but more than 100 MB files. In that situation, you have to split the file, but volume will be the same. Volume will not be the 1 or 2. Physical file submitted and online file submitted should be identical in volumes and number of pages. That I have already mentioned, friends. Choose file. I'm just selecting some dummy file. This SOP. Okay. Number of pages will be displayed. Now it is 6. Okay, it will come automatically. Submitted. Document uploaded successfully. That has been come. Now next. Upload service of proof. Okay, that's fine. Whenever proof of service, only PDFs can be uploaded. Same point. I'm uploading some dummy documents just for submit. File by petitioner. Now you can go to the next. After this, friends, there will be main checklist. Okay, that will kind of checking key whether you have complied all the filing manuals or not. Whether the petition application appeals fall under the territorial jurisdiction of New Delhi Bench of NCLT. Yes, you have to select it. Whether the petition application, appeal, reply, and all enclosures are legible in English language. You know that, friends. If some documents are not in English language, then you have to give a certified translated copy of that. So for that, entire petition and annexure should be in English. When the petition, application, appeal, reply has been printed in double spacing on one side of a standard petition paper with an inner margin of about 4 centimeter, width on top
and with a right margin of 2.5 centimeter left margin. तो ये फ्रेंड्स ये NCLT का जो रूल्स है उसमें पूरा प्रिंटिंग फाइल क्या फॉर्मेट में होना चाहिए पिटिशन, that has been specified and that same regulation has been reproduced here. So you have to ensure that and you have to select yes whether the relevant provisions of the Companies Act NCLT rules have been clearly mentioned in the petition. अपने को मालूम है फ्रेंड की अपने जितने भी लोग हैं कोई भी पिटिशन फाइल करने के समय में सेक्शन नंबर और रूल्स अंडर विच वी आर गोइंग टू द ट्राइब्यूनल that has to be specifically mentioned. If you are not mentioning that, then your registry will not going to list it. So suppose here I have mentioned section 241 and 244, I will say yes. Okay. Whether petitioner, application, appellant is entitled to and have the requisite qualification to file the petition that is under section 241 and 242 of the Companies Act in accordance with, I will say no. Okay. Because I have assumed that we have not filed the our petitioner is not having 10% of the shareholding. Whether the petitioner applications appeal filed has been signed at the foot of each page by all the petitioner, applicant, appellant. Yes. Whether the name of the petitioner, applicant, appellant, respondent, complete address, name, everything is given. Yes. Fax number, mobile number. Yes. Whether in every interlineations, erasure or correction or deletion in petition application, okay, has been initialed. अगर कहीं कोई पे करेक्शन करना पड़ता है, कई बार अपने पिटिशन मानने के बाद कुछ टाइपोग्राफिकल एरर अगर अपने को पॉइंट आउट होती हैं, तो we can rectify it, but that should be initialed at that page. Yes. Whether affidavits verifying NCLT 6 has been attached or not. Yes. अच्छा, कई बार होता है फ्रेंड्स, मैंने देखा है कि पिटिशन जो होता है वो सपोज पेज नंबर 1 to 30 है, बट एफिडेविट वेरीफाइंग पिटिशंस वो पेज नंबर 80 में आता है, पेज नंबर 100 में आता है. तो ऑलवेज मेंशन दैट व्हेन पिटिशन एंड एफिडेविट वेरीफाइंग पिटिशन दैट शुड बी साइमल्टेनियसली, एक साथ भी होना चाहिए. पिटिशन खत्म हो उसके बाद जस्ट आपका एफिडेविट आना चाहिए. अदरवाइज जजेस टेक इट वेरी वेरी ऑफेंसिवली एंड दे उनको इरिटेशन होता है. दे डोंट लाइक दिस. वो हमेशा देखते हैं कि पिटिशन के बाद उनका आपका एफिडेविट आता है कि नहीं आता है. It is nowhere mentioned, but we should take care of that. Then the point is whether full name, parentage, age, description of each party, date, क्या definitely जितने भी parties हैं उनका mention किया हुआ है. Whether petition, application, appeal has been drawn in prescribed form as per Annex A of. Yes. देखिए lot of forms NCLT 1 कुछ petition file होते हैं, NCLT 9 किसी में होते हैं. फ्रेंड्स आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपके सब्जेक्ट मैटर में NCLT 9 इज एप्लीकेबल और NCLT 1 इज एप्लीकेबल. अगर आपका फॉर्मेट सही नहीं है तो रजिस्ट्री से आपको क्वेश्चंस आ जाएंगे. Whether document accompanied to petitions certified by the authorized representative or advocate filing. Yes. Whether accompanied documents to the petition verified from the originals. You have to. These are the these are kind of declaration you are giving to the tribunal. Copies, yes. All relevant enclosures to the petitions applications. I'm selecting friends as the time is pressing. So there is a 24 checklist points. You have to ensure compliance of each and everyone. Sometimes I have seen that, for example, as a professional chartered accountant company secretary, they are very particular to present the board resolution along with their memorandum of appearance. But my advocate friends, they are just submitting the wakalatnama not supported by the board resolution. Now the tribunals and some members take it very, very, and they reject it. Okay, the wakalatnama should be supported by the board resolution, but some benches take it very casually. That's fine. But always it's advisable what is your memorandum of appearance and the wakalatnama should be supported by the board resolution. That is the correct procedure, friends. I'm just selecting yes. This 24, it is automatic built-in check-in. Okay, whether I am filing or not, and if something is missing from your side, you can correct it. Okay. Friends, always keep in mind, lot of friends miss to submit the synopsis and notice of admission. That is very, very important.
date of event, synopsis, and notice of enforcement are very, very important in process, because if in the lengthy petitions, judges don't have so much time to read each and everything. So your brief synopsis and list of date plays very, very important role in framing their mind in your own case. So try to give as much as time. Sometimes I see the people just do the copy paste from the main petition into the synopsis. Don't do that. Give the brief and concise story of your petition in the brief synopsis, because judges prefer more synopsis than the main petitions. After the submission, friends, there will be the preview page will appear, and it will give preview and confirm for final submission. Okay. NCLT location Mumbai, case type company petition, case title, subject matter, okay, sections, petitioners list, respondent list, okay, upload document list, petitioner, proof of service, okay, respondent, advocate's name. For example, I have just selected someone's name. I advise to print it for your own record. Okay, print it the physical copy, and it will give the entire concise detail what you have filed in the NCLT portal. After the next. Okay. Now the question will come for the payment of the fees, online or offline. Okay. As per your choice, online I'm not mentioning, friend. Everyone is aware of it. Online, there will be the link appears. Give your online banking details, and you can make the payment and print out the receipt. In offline mode, demand draft number, DD date, amount, bank name, branch name, district, pin code, everything will be asked by the system, and save and continue, and that detail will have to submit to the NCLT. So for example, I am just taking the offline mode and giving the some numbers as normal. Okay. How many numbers? Hope it will take. Issue date and status date, bank name, suppose SDFC. Bank name. Okay. Hope it will take it. The entire detail entered is taking it, proceed to receipt. Now the receipt is generated, friends. Okay. So my suggestion is to take the printout of this and print out. Option is download and print out. Both option is available. So this is the process of the filing the petitions in the NCLT filing. This is the one way under the Companies Act. I will go under the IBC also to show it, and then go to how to file the refilings and all these. Friends, I'm going to the home page. If you have filed online mode, registry, go through it, and if there is any problem, any default, there will be the message and email to you, and after that you can go and option refiling is there. Okay. No data available in table, but if there is any refiling asked by the registry, details will be available, and what is the defect asked, then you can go to it and submit the documents again under the refiling sections and submit it. After that, no data is, no records will be available. This is the process to refiling it. And then again, documents upload. I'm coming. Friends, lot of point. Before going to the IBC, friends, I would like to highlight how to file the IE, interim applications. Okay. For example, again, I'm selecting Mumbai, case type. Okay. Friends, there is a company double bracket पे single ही मतलब merger first motion and double ही मतलब second motion. You have to accordingly plan it, select it. Here it is not coming. I'm coming as an IBC. Just wait, friends. Okay. Because there is a lot of different practices going on,
and in different practices, courts is taking in different way. For example, in certain branches, it is mentioned as miscellaneous application. In certain branches, it is mentioned as a company applications. I'm talking about applications, not the petitions. And in certain, it's called interim applications. So in NCLAT is very, very particular. And even famously, the previous chairman, he used to say, if it is IA, otherwise JIA. That was his in very first man. If it is mentioned IA, then fine, he will entertain the application. If it is mentioned as a miscellaneous application or company application, he was very, very particular and he going to reject it. So we have to be very clearly mentioned in our application, it is an interim application. And coming to the petitioner column, now the IBC. Again, Mumbai bench, jurisdiction Maharashtra, case type. Okay. It is a company appeal, company petition IB. Okay, friends. I'm MSME now. I'm selecting no to save the time. Subject matter, suppose XYZ versus ERT. Suit amount, for example, 1 crore. Yeah. Section, I'm suppose selecting section 7. Okay. Fees amount automatically. Industry, for example, again automobile, I'm selecting it. Save and next. Yeah. After the basic details, friends, you find that there is a reference number generated. Okay. This is the used for correspondence purpose with the NCLT unless the case number is allotted by them. Okay. Add petitioner details. For example, again, I'm XYZ Limited. Address, I'm just picking some random address. Nationality. And number of the authorized person. Just a minute. You can say that in case of company petitions, PAN number was optional. Okay, but now it is a mandatory. I am just putting so that detail has been taken. You can now move on to the add respondent. Yeah, and the same process, what I have told in the company petition, friends, that is in the same way it has to take, and you have to enter the details. As we are not moving ahead because it will be the repetitions. So now I will go to, there is a entire presentation, the PDF given by the NCLT. So I'm going to share that and want to discuss certain points from that file. So that will be helped. So I am stopping this file and sharing another file. And it is appearing. Next file, PDF file. Please confirm. User manual NCLT e-filing application. Okay. Okay. Thank you, sir. Thank you. So friend, I am skipping certain point which I have already discussed. For example, new user registration that we have already discussed. E-filing under the Companies Act, e-filing under the IBC. Both are the same. I have shown that. Now coming to the associate cases file. Okay. This is interesting point. Suppose, for example, in certain cases, what happens? It is normally happens in lot of litigations.
subject matter is same, but both the party files the cases against each other. Normally it happens in the code of law. Suppose I have filed a case against someone, so I am petitioner, he is respondent. On the same subject matter, he is filing against me, he become petitioner, I become the respondent. A lot of cases kind of this happens. In this situation, if that is called the associate cases, where the matter is a subject matter is a common. In that point, you have to give the details, and email and SMS will be sent to the user along with the security code to upload the documents for the given case. This is very, very important, and we have to be very, very careful on this point. My account, just a minute, friend. I'm coming there. Skipping that because we have already discussed that. This point has been already discussed. I'm skipping. Just I'm showing that how it has been. I will share, President sir, so that you can share this file with all the participants. Sure. Thank you. Yeah. IDC, I think. This IDC details has already been discussed. Okay, I'm doing that. Associate case, then it will be the click to associate. Okay, and the details can be edited also. And after that, the security code will be sent to the email to the other party for submission of document from on his behalf. And this is also a kind of working as a dashboard, friends. Okay, how many cases you have been filed, what is in draft stage, what is you have cleared by this registry, and what is the submitted documents. Normally we prepare our own folders and our own record, but after the e-filing, your account login will create a virtual dashboard for your NCLT matters. But that is definitely save a lot of time and energy, because sometimes we have to refer a lot of cases. This is a virtual dashboard, and it is going to help the professionals a lot. Now, my account, my cases, you can say that. Reference number, friends, case type, petitioner's name, respondent name, payment status, filing status, and actions. Okay. Click to edit cases in draft. Friends, which the status is in draft mode, you can change it. But if the status is submitted, then you cannot change on your own. Okay, it can be changed after some query from the registry regarding the refiling. Otherwise, you have to be very, very careful. Once the status is submitted, then editing option is not available with us. We have to be very, very careful before submitting final submission. We have to check each and every point. Completed. That's fine. You can download the entire submitted and for your own record. That is also bit, and it will help while arguing the counsels. If you're arguing before the NCLT, so you can refer it and properly, because sometimes I have seen that in physical copy, some pages missing that, some pages registry has lost it. The judges, we are referring some other pages, registry is having, judges having some other pages. So that will create a problem. But after the online system, because there is not possibility from the registry or NCLT side to change it, not from your side, so both the documents are the same. And what happens in very, very peculiar situation in NCLT, NCLAT. For example, some documents having page number 30 in NCLT, but if in appeal, their page number is going to just about 70. So when it is come, it is 30 and well 70 mentioned that. It creates a lot of practical problems when you are going into the appeal. So that kind of problem is going to change, and it is to be resolved after coming of this module. Judges having had the huge problem. I have talked to the certain judges, they say, this is a very, very irritating when we say that the documents having the 5 pages number accordingly. We are confused which page number is right, which page number is not, because the judges has to refer the page number while writing their judgment. Our job as a professional to help them so that
to make their job easy. Okay, and always they appreciate if the filing is done properly and all the page numbering and pagination has been done. So they definitely, and sometimes they told your petition having certain problems. This time you have done good job. So as a professional, because this create a small things create an impression before the bench. Okay, and if you are doing it properly, then it becomes your habit, and in long term, it is going to help the professionals. You can generate your receipt. This is a complete dashboard available in NCLT. E-file cases. User can view details for any case, e-file, IA file in the draft. Each and everything is there. Filing number is updated. After that filing, you can say that. Filing number this, scrutiny status, under scrutiny, registration awaited, current status awaited. Okay. Diary number. Okay. Refiling, I have already told friends, the refiling column is activated after the query from the NCLT. And you will be notified via the SMS as well as the email. Once email, then you can go to the refiling sections and select it and properly rectify your documents as required by the NCLT. Document submitted, that's fine. And it will give the document number also. That will have a lot of good value while arguing. That is a document reference number. Okay. So it's always better once you file your petitions up to the draft mode online and then print out in the physical mode, because you can refer accordingly in the physical copy the documents number generated in the online mode. Yeah, that's fine. Normal. We have already discussed that. I have so preview section. I request friends to check the preview sections very minutely and very carefully. Okay, because if there is any mistakes, it will be reflected here so that you can change it. But after it is submitted, then it is not possible to change it. The preview section is very important because it will be enable you to rectify your mistakes if any. Same thing, friends. IRP login as a friend. There may be the question whether the person who is an insolvency professional can log in or not. But there is no column for insolvency professionals, but there is a option available to IRP and RP. That means when the case is allotted to you, then you become IRP or RP. When the case is not allotted to you, you are simply IP. There is no registration column for the IP. A registration column is only for IRP and RP. That means when the case is allotted to you, you can do the filing. But if you're IP alone, so there is no separate column available as a filing on behalf of IP. So you have to be very careful. They are simple, friends. So now we can take the questions, friend. Okay. So because the same things will be repeated again, same online, offline payment, or advocates detail, petitioner details, and respondent details. We can go for the question answer, sir. And hello. Thank you, Anil Thank you, Anil for a practical demonstration. Yeah, thank you, sir. Thank you. There is a question when Anil used or email can be used for actual or other registration. सर डीन सर का एक सवाल है कि हाँ सर मैं सवाल ले रहा हूँ डीन सर का सर ने पूछा है कि when he used his mobile and email and OTP generated, whether that mobile or email can be used for actual or other registration. तो अपने आप मोबाइल नंबर ईमेल आईडी और जरूरी नहीं कि आपको एक ही ईमेल आईडी हो. सपोज फॉर एग्जांपल I want to register in my individual capacity. I want my firm also register. In both cases, I can use the same mobile number and email ID for the OTP verification. Yes. Okay. Yeah. Okay. Thank you. Any other questions, friends? Well, keep it very. And it will. I agree that there will be certain issues when for the first time filing.
But after the first time filing, it will be very, very easy, and it will save lot of time and energy of professors, because we know that it is very, very problematic situation, because the bench timing is from 10:30 to 3, and after 3 they take the filing. Suppose your matter is at 10:30, you are free at 11. You wanted to submit a document and revert back to your office, but that is not possible. Once you have to go into the morning, and then again you have to go to the evening. It is a lot of problem, and it creates a problematic situation. Online filing is definitely is a easy job. Anilji, is any font size mandatory, like 12 or 40? It is always advisable to use a font size 9 to 10. Okay. 9 to 10. Okay. Yeah. And even font size is specified in the NCLT rules. Actually, this is a new subject, and maybe on-hand experience it is yet to come. That is why maybe the questions are less. Any other question from the participants? Please unmute yourself. In fact, in Calcutta, it is about to come. Yeah. क्योंकि आरएस कैसे करेंगे आप? आरएस तो बेटर पड़ेगा, उसके बिना संभव नहीं। Nilima ji asking some question. Nilima ji, we could not hear your question properly. आवाज ही नहीं आ रही। उन्होंने कुछ तो बोला, maybe it was a question or some overhearing. It was not clear. Okay. Nilima Devi is connected. Yes. Yes, Didi. नहीं, I don't have any questions. Okay. Sorry, I didn't have any questions. I think I pressed something. Okay. Can you supplement, sir, madam? No, all right, no problem. Anil ji, can we? No, नीलिमा को बोल रहा हूँ, can she supplement something? नहीं, Yeah. हमको अपने में ही तो सारा चीज भी डिस्कस करना होगा ना। अच्छा। या तो जाना छोड़ ही दो। Apart from this, if I actually most of the people, if any member is having any company law related questions, since Anil ji has equal. अनिल जी से एक जस्ट छोटा सा क्वेरी है, जैसे जो कंपनी लॉ बोर्ड में जो प्रोसीजर होता था या जिस तरह से हम लोग जाते थे, वी हैव गॉट एक्सपीरियंस ऑफ कंपनी लॉ बोर्ड, not of NCLT right now. So what are the differences in NCLT and company law board in approach or method? अनिल जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। ये था कि एक अब अपने को शॉर्टलिस्ट तो करना पड़ेगा। आवाज आ रही सर? आ रही। आजकल भी देखिए बताओ। जो डीएन सर का सवाल था कि सीएलबी और एनसीएलटी में क्या फोन में नहीं होगा। नीलिमा सर कुछ आवाज आ रहा है, थोड़ा सा गेटिंग डिस्टर्ब, थोड़ा सा। तो क्या? हाँ, डीएन सर आपका जो सवाल था कि क्या क्या प्रोसीजर में डिफरेंस है सीएलबी का और एनसीएलटी का। एक तो देखिए उसमें जो गवर्निंग रेगुलेशंस थे दोनों के थोड़ा डिफरेंट है सर। सीएलबी में इट वाज अ कंपनी कोर्ट रूल्स 1959. Accordingly their procedure was governed. Under the NCLT it is NCLT rules, and in both the situations civil procedure code was not having any rule. In that situation there is a differences, technical difference, and there was no inherent provisions given to the CLB, but now the NCLT is having the inherent powers and to do the complete justice. So it is on the same footing as a high court in certain respect.
and Okay. now it having the judicial member as well as technical member. That was not the earlier case. Earlier Hmm. it was judicial members. Now it is a technical members and judicial members. So there is a lot of argument on domain knowledge. Okay, earlier it was only on the judicial aspect. Okay, Yeah. it is more factual and more domain-driven litigations happening. In that situation, the professions like chartered accountant, company secretary has a huge role to play. Otherwise, Yeah. it was only the question of the law, not on the Yeah. factual. But now it is on the both the way, and that is how positions are different. Otherwise, Okay. it is same high court, and judges give the patient hearing, sir. There is no doubt. Okay. Okay. Thank you. Welcome, sir. Anilji, will you allow other questions to flow in? Yeah, no, apart from e-filing? definitely, sir. Why not? Yes. Members may ask any other query also if related to company law. Although और this दूसरा section was for नहीं, please. एक और भी एक मेरा रिव्यू था अदर देन मतलब कंपनी लॉ से हटके भी बिकॉज अभी ड्राफ्ट वैल्यूअर्स बिल क्या है पब्लिक डोमेन में है फॉर द पब्लिक कमेंट 28 में लास्ट डेट था एंड अगर ये पैंडेमिक नहीं आता तो आई थिंक ये मानसून सेशन में वो बिल पास हो जाता ठीक है ओके ये अब विंटर सेशन में आएगा पार्लियामेंट के तो इन दैट ड्राफ्ट बिल देयर इज अ पॉइंट ऑफ 3 काइंड ऑफ कोर्स एक नेशनल वैल्यूएशन प्रोग्राम है जो कि 4 सालों का होगा 4 years एक ग्रेजुएट वैल्यूएशन प्रोग्राम होगा जो कि 2 सालों का होगा एंड अनदर विल बी द लिमिटेड वैल्यूएशन प्रोग्राम जो कि 400 घंटे का होगा 400 आवर्स दैट मींस 2 months तो मेरे सीनियर प्रोफेशनल्स हैं presently it is only 50 hours if any professional who is wanted to do the valuation course this is a very right time to complete that 50 hours training and clear the exam because once it becomes the act then time will be the lot of constraint for the professionals because even 1 week even 1 week is very very tough so in this week online classes are happening different RVOs are conducting ICI chartered accountant institute is doing that CS institute is doing it so my humble request prioritize a little bit and do this because valuation is going to be the big thing in the coming future is it for a non-CA also yes sir this 50-hour course is also for non-CAs I mean non-professional like like MBA and all this MBA with finance is qualified they have to do the 50 hours well everyone has to do the 50 hours training who are eligible like all the 3 professionals institute like chartered accountant company secretary cost accountant MBA finance even some with graduate with finance with 5 years experience okay they to join the course and President sir yes sir सर इसको तो पीछे पड़ के yes करवा I am दीजिए कम से कम hearing sir बाद में तो पता नहीं मौका मिलेगा नहीं मिलेगा लॉकडाउन में काफी मेंबर्स ने क्लियर किया है हाँ ये थोड़ा सा आप पीछे पड़ गए convener I think convener is convener has got disconnected convener has done it Vikash Parekh IPP has done it ये तो करवा दो भैया सर मैं क्या था कि उस समय मेरा काफी ट्रेवल चल रहा था तो मैंने तो आते जाते एयरपोर्ट पे बैठ के ही पढ़ाई किया ठीक है तो मैंने बोला कि दैट वाज बेटर क्या नहीं दिस गुड सजेशन दिस वेरी गुड सजेशन ये कम से कम देखो भाई रोजी रोटी का सवाल है हाँ but don't you think after that 50 hours again they will say that no 400 hours course is mandatory no we did the valuation course in 2007 that is now redundant I did the ICAI 2007 in fact probably the first or second batch of valuation now that that course whatever sir that valuation course was done as a capacity building that is redundant they are saying that that will no longer be valid but now sir this will be valid because this is going to be approved by parliament it is not going to be easy it's very good suggestion then it's good then it's good even the younger professionals who are in the just started practice of having 3 to 5 years they golden opportunity for them because presently the valuation under Companies Act and under the IBC only covered but after the draft valuers will become the law it will cover under income tax
अंडर या अंडर इंश्योरेंस, अंडर भी आपका इंडेस एंड IFRS पूरा एप्लीकेबल होने के बाद में दिस विल बी अनदर एरिया ऑफ प्रैक्टिस। या डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि जितने अपने मेंबर्स लोग कर सकें, दोस्त लोग। नरेंद्र जी, मेरा फीस जमा करवा दीजिएगा भाई कहीं पर, और हमको है ना फोन कर दीजिएगा क्लास कहाँ पर है, कैसे है, इतना तो करा दीजिए कम से कम। नरेंद्र जी सुन नहीं पा रहे हैं भैया। तुम सुन लिया तो? हाँ हम सुन लिए भैया। I will do भैया, I will do। नहीं मैं सुन रहा हूँ। बहुत अच्छा लगा भाई, बहुत अच्छा लगा। अनिल जी से तो बहुत मेरे ख्याल से बरसों बाद चेहरा देख रहे होंगे। अनिल जी इस लॉकडाउन में दूसरी बार DTPA के प्लेटफॉर्म पे है। हाँ, तो पहली बार हम नहीं देखे थे। एंड क्या बोलते हैं कि नहीं DTPA में, क्योंकि पहले माय फ्रेंड इज वर्किंग विद एनके पोदार सर, तो अभी उनका सैड डिमाइस हुआ। ठीक है, सौरभ क्या? नहीं अमित। अच्छा। हाँ, तो पहले से हाँ, तो दैट वाज इंटरेक्टिव, काफी एसोसिएशन था, बट इट वाज अ लॉन्ग, ऑफिस आना पड़ा, दैट्स इट। प्रेसिडेंट सर मेरे ख्याल से उसका वो कनेक्टेड नहीं है क्या भैया? नजर तो नहीं आ रहा है। Any question, any members? Anilji, can I ask one question on that CG1? आगे। Am I audible? I got disconnected. Yes, audible. Yes, you're audible, sir. Yeah, I got disconnected. So, Anilji, I have a question on CG1, which we were discussing in the beginning. Supposing that the lapse is for continual nature, maybe 4 or 5 years, regarding MGT 14. So, can one composite application be moved, petition be moved in one CG1, or it should be separate for separate years? The point is, sir, it's normally for the each year it should be different. Okay. It should be different. For each year. For example, a lot of companies have not filed MGT4 for the approval of annual accounts. Okay. Right. That is what, in fact, I am asking. It's advisable to go for separate, because in one case I have done it and there was a query to submit it separately. But sometimes even some officer taking it jointly. Okay. I remember after 2 years ago, I have done CG joint application for I think 3 or 4 MGT4. They have approved it. But recently I have done it. They have submitted it for resubmission. File it for the 2 forms. Yeah. Hello. हेलो। हाँ सर। प्रेसिडेंट सर लगते हैं डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं बार-बार। Any member, any questions for Dubey ji? Approval of CG1, it comes online or it G1 form? It is visible online or it comes offline? No, sir. CG1 form is online. No, I am not disconnected. Sir, बोलो CG approval of CG1. CG1 का सर जो प्रोसेसिंग होती है वो दिल्ली में होती है, मिनिस्ट्री में. That is not processed at the ROC or RD level. That is processed at the ministry level. तो उसका मेल में भी कंफर्मेशन आता है और बाद में ऑर्डर कॉपी भी आपका पोस्ट से आपके ऑफिस में आएगी. Okay, clear. Okay. बट मेरा सजेशन ये है कि सर कि अगर कहीं पे भी है तो so friends, any more question? Yes, please. Don't wait for CG1. Go for the filing of MGT14 and then do the CG1 filing, mentioning all the fact, and 100% the condonation will be granted, and you can get the immunity certificate later on. And the application has to be for each year separately. Yeah. Okay, thank you. Friends, any other questions?
on any subject, he has speaker has permitted to ask not only related to e-filing, any other questions. सर दिस इज अजय. हाँ जी. हेलो हाँ जी. सर, बस एक्चुअली ये पूछना था कि सर पेंडेमिक के चक्कर में ऑफिसेज अब चालू हुई है एंड राइट नाउ अब आरओसी की क्या क्या कंप्लायंसेस अब पेंडिंग हैं कि नहीं है, वो एक कंफ्यूजन रह गया क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट ने स्कीम निकाला है कंपनी फ्रेश स्टार्ट स्कीम, तो अब सर बहुत बड़ा लिस्ट है कि अपने को डीपीटी भी है, एमएसएमई भी है, केवाईसी डायरेक्टर का है, आईएनसी 22 है, बहुत सारे फॉर्म्स है. तो अब सर इसको स्टार्ट कैसे प्रोसेस करें, बिकॉज अभी तक. हाँ. तो सर इसको कैसे करें, तो एक बार थोड़ा बेटर आप सजेशन दे पाए तो हम लोग के लिए सबके लिए बेटर रहेगा. देखो अब इसमें ऐसे दो पॉइंट है कि सीएफएसएस स्कीम में 76 फॉर्म्स आर नोटिफाइड. आई एम टॉकिंग अबाउट एलएलपी एज वेल एज अ कंपनी. ओके, तो अब उसका ड्यू डेट अगर 30 फॉर एलएलपी 1 अगस्त इज द इवेंट डेट. ओके, कभी-कभी देखना. आई एम गेटिंग सम नॉइसेस. हेलो, प्लीज म्यूट. Yes. तो इस सिचुएशन में मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो भी आरओसी कंप्लायंसेस हैं, प्लीज वंस डू द रिव्यू ऑफ योर क्लाइंट्स एंड इंश्योर द ऑल द फाइलिंग अप टू 30th September. Okay, so that will save a lot of time and energy. Therefore, ministry is not giving the separate circular or guidelines because CFSS scheme is in force, and except the charge forms and SS7, normally all the forms are covered under the scheme. Therefore, for example, DR3 KYC, its date is April, but we know that up to September there will be no additional fees. So we should take the benefit of this CFSS. Hello. Yes. Yeah. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. हाँ. Any other questions, friend? I think no other question, Anilji. Thank you very much. You explained the e-filing of NCLT application as well as Thank you, took questions on other subjects also. Thank you, sir. Earlier also we have been benefited with your deliberation. Today also it was very knowledge enriching. So thank you very Thank you, much. Thank And I you. request Thanks a lot. our General Secretary Rajesh Ji Agarwal to propose a formal vote of thanks. Over to Good Rajesh Ji, please. Good evening, everyone. On behalf of DTP and myself, I give a thank you, Shri Anil Kumar Dubey ji, for giving a wonderful deliberation, and I thanks to all the participants for joining the today webinar, and I also thanks to Information Technology Committee for making a nice arrangements. Thanks to all. Thank you, Rajesh ji. Thank you, President sir. Thank you, all the friends. And Thank it you, was my Anuj. pleasure to. It's Yes. my pleasure to come to the platform of the DTPA. Thank you, friends. Thank you. Thank you. Okay, thank you. All the best. Thank you. Thank you.